नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे आज हम चर्चा करते हैं वन सीट वन फार्मूला के बारे में। अगर मौजूदा गठबंधन की बात को देखें कि एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन, अगर बिहार में हुआ तो क्या होगा, एनडीए के सेहत पे असर और महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। इस स्थिति को जानने और समझने के लिए हमें पूर्ववर्ती लोकसभा चुनावों को देखना होगा। इस समय अगर बिहार में गठबंधन की बात करें तो एक खेमे में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा वाली राष्ट्रीय लोक जनता दल, तो जीतनराम मांझी के हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े चिराग पासवान और पशुपति पारस, तो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी भी एनडीए का हिस्सा हो सकती है। कह सकते हैं कि एनडीए जहां कुर्मी और कुशवाहा वोटों को, कुर्मी और कोयरी वोटों को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अपने गठबंधन में लेकर के आई है, तो वहीं जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया है। उस कुर्मी वोट पर नजर रखने के लिए, कुर्मी वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए, जो कि नीतीश कुमार का कोर वोटर है, सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो दलितों में से महादलित वोट के लिए जीतनराम मांझी, पासवान वोट के लिए चिराग पासवान और पशुपति पारस, तो मल्लाहों के वोट के लिए सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन किया गया है। तो वहीं विपक्ष में दो बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल जो 22 समीकरण के माध्यम से बिहार पर लंबे समय तक शासन किया, तो दूसरी तरफ जेडीयू, नीतीश कुमार की जेडीयू, जो नीतीश कुमार अकेले ही बिहार में 16% वोटों की गारंटी हैं, वो महागठबंधन के अहम हिस्सा हैं। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां महागठबंधन में हिस्सा है। अभी बेंगलुरु में महागठबंधन, विपक्ष का महाजुटान होने वाला है। बेंगलुरु से हट करके हम बिहार की राजनीति की ही चर्चा करते हैं कि अगर यही मौजूदा स्थिति में चुनाव लड़े राजनीतिक दलों ने, तो किसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा और यूपीए महागठबंधन का भविष्य क्या होगा। इसके लिए जैसा मैंने पहले कहा कि हमें 2014 और 2019 के चुनावों का अध्ययन करना होगा। 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया, तब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर निकल गए और 2014 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, जो विशेषकर बिहार के में, उसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसके साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी। तो दूसरी तरफ महागठबंधन था और जेडीयू अकेले चुनाव लड़ रहा था। 2014 में एनडीए 40 में से 31 सीटें जीतने में सफल हुआ और 39.5, कह सकते हैं लगभग 40% वोट एनडीए को प्राप्त हुआ। तो वहीं पर कांग्रेस 12 सीटों पर, कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में थी। कम्युनिस्ट पार्टी भी उस गठबंधन का हिस्सा था। तो कांग्रेस को जो वोट मिला, कांग्रेस की जो सीट मिली 2 सीटें, जबकि 12 सीट पर चुनाव लड़ी थी। वहीं पे राष्ट्रीय जनता दल को 27 सीट पे चुनाव लड़के केवल 2 सीटें जीत हासिल हुई। तो जेडीयू को
38 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद केवल मात्र 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। यहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, भारतीय जनता पार्टी के वोटों के विरोधी वोटों का जो बिखराव था, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और 40 में से 31 सीटें जीतने में सफल हुई। लेकिन जब 2019 में नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने, तब सीटों में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है और जो वोट प्रतिशत एनडीए को उस समय 40% आ रहा था और 2014 में नीतीश कुमार को लगभग 15-16%, वो 2019 में जाकर के एनडीए के जो वोट शेयर है वो 52% के आसपास हो जाता है और 40 में से 38 सीटें 40 में से 39 सीटें एनडीए जीतने में सफल होती है। अर्थात कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ नहीं थे, तब बीजेपी को 40% के आसपास वोट मिल रहा था और नीतीश कुमार के साथ आते ही वो 12% वोट और बढ़ गया और 52% वोट एनडीए के खाते में आ गया। ऐसे स्थिति में जो नीतीश कुमार 16% वोटों का एक गारंटी है बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी से जब छिटकता है, इस समय जो अलग हो रखे हैं, तो आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका इंपैक्ट क्या होगा। और इस समय जेडीयू, आरजेडी इन सब को मिलाकर के, कांग्रेस और सभी लेफ्ट पार्टियों को मिलाकर के वोट शेयर भी जो है वो इनके काफी हो जाते हैं। अगर ये सभी वोट शेयर एक साथ काम कर गए और 1 सीट 1 कैंडिडेट वाला फार्मूला बिहार में हिट किया, तो निश्चित रूप से परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी इन परेशानियों से निपटने के लिए यूपी की तर्ज पर छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन कर रही है। ये छोटी छोटी पार्टियां सीटें भी कम मांगती है, लेकिन वोट की गारंटी होती है, क्योंकि ये छोटी पार्टियां एक जातीय समूह के द्वारा गठित होता है और ये जातीय समूह का वोट जो है कमिटमेंट वोट उनके साथ होता है। इसलिए कह सकते हैं कि इन छोटी पार्टियों के सहारे बिहार में बीजेपी महागठबंधन या जो भी इस गठबंधन का नाम मिले, विपक्ष का मुकाबला करने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। और अगर जो संयुक्त विपक्ष की जो बात चल रही है, अगर ये हो गया संयुक्त विपक्ष, तो अगर अखिल भारतीय स्तर पर इसका असर को हम देखते हैं तो बिहार में इसका सर्वाधिक असर होगा। बिहार में ही इसकी हलचल सर्वाधिक होगी। यूपी में इसका हलचल ना के बराबर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले ही सुभाष सपा और अपना दल है, तो समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक दल है, कांग्रेस उसके साथ हो सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी भी इस गठबंधन से बिदक रही है और आम आदमी पार्टी अगर इस गठबंधन से बिदकी रही तो और दिल्ली और पंजाब में भी ये गठबंधन नहीं होगा। ऐसे में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से एक बार फायदेमंद हो सकता है, जबकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद एनडीए वहां मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इसलिए महाराष्ट्र में भी इसका असर, जो संयुक्त विपक्ष की गठबंधन होगी, इसका असर ना के बराबर होगा। तो दक्षिण के तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन और वहां के क्षेत्रीय दल जो इस गठबंधन के हिस्सा हो रहे हैं, उसका मुकाबला डीएमके से है। और तमिलनाडु में भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में इस संयुक्त विपक्ष का जो सर्वाधिक असर जो दिखाई देता है वो बिहार के अंदर ही दिखाई देता है, और बिहार ही इस चिंताजनक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से कैसे निपट पाती है, और जो विशेषकर 16% वोटों की जो गारंटी नीतीश कुमार है,
उस नीतीश कुमार की अनुपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कैसे उन 16% वोटों को टैकल करती है। यद्यपि जैसा मैंने पहले ही शुरुआत में बताया कि नीतीश कुमार के कुर्मी और कुशवाहा वोटों को, कोयरी कुर्मी वोटों को साधने के लिए उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को आगे किया गया है, जिससे कि बिहार में दलित और ओबीसी पिछड़ा विरोधी भारतीय जनता पार्टी को साबित न किया जा सके। वहीं पर ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत वोटों को भी साधने की कोशिश की गई। नित्यानंद राय को आगे करके यादव वोटों पर भी सेंधमारी की कोशिश है। तो पसमादा का कार्ड चल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वोटों में भी खलबली मचाई है। अगर 1% भी मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है और ये वोट रणनीतिक रूप से ना हो करके, जो रणनीतिक रूप से एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वोट होता था, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह निकल सकती है। लेकिन कह सकते हैं कि 2024 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राह भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक जटिल है और सबसे कठिन है। संयुक्त विपक्ष की जो विपक्षी एकता की जो बात चल रही है, उसमें सर्वाधिक नुकसान जो भारतीय जनता पार्टी को होगा, एनडीए को होगा, वो बिहार में ही होगा। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।